हर हर महादेव। मित्रों, अभी तक मैंने मंगलदेव के राशि परिवर्तन के बारे में 8 राशियों के विषय में बताया था। बची हुई शेष राशियां जो हैं उसके बारे में भी, इस परिवर्तन का क्या परिणाम रहेगा, क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा। ये बची हुई 4 राशियां हैं, वृष राशि, सिंह राशि और कन्या राशि और मकर राशि। इन 4 राशि वाले जातकों को भी ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ 4 राशि वालों को बहुत अच्छा था, दूसरी 4 राशि वालों को बहुत खराब था। इन 4 राशि वालों के लिए इन दिनों 14 सितंबर तक, 28 जुलाई से 14 सितंबर तक काफी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। क्या अप्स एंड डाउन्स आएंगे और उनके लिए क्या सावधानी बरतनी है? ऐसे जातकों के जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी, विशेष तौर से पति पत्नी के बीच में, दाम्पत्य जीवन में, बाहरी संबंधों को लेके, किसी तीसरे व्यक्ति को लेके कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। आपको उन पे कंट्रोल रखना है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, अपनी आदतों पर भी आपको कंट्रोल रखना है और बहुत ज़्यादा आपको नहीं बोलना है। इसके अलावा आपको एक सावधानी और बरतनी है। अगर आप गुसल खाने में, बाथरूम में नहा रहे हैं, अथवा घर से सीढ़ियों से उतर रहे हैं, अथवा जिम जा रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, तो विशेष सावधानी आपको रखनी होगी। कहीं ना कहीं किसी भी दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा चोट चपेट लगने का भी खतरा है। कोई बीमारी के कारण सर्जरी, ऑपरेशन भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, शरीर का ध्यान रखना है, दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना है, गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना है, जिम जाते समय, सीढ़ियों से उतरते समय और बाथरूम में नहाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है। क्रोध पर कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। इसके अलावा जितने भी रेड कलर्स हैं उनको अवॉइड करना है, चाहे वो पहनने के कपड़े हों, चाहे वो गाड़ी हो, कुछ भी हो। ये 14 सितंबर तक अब हमको शांति के लिए, इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या करें, क्या करना चाहिए? मैं तो कहूँगा मंगलदेव, बाबा बजरंगबली के संबंध में, उनसे ही, उनके लिए ही मंगलदेव की उत्पत्ति हुई है। और अगर आप बजरंगबली बाबा हनुमान जी की शरण में चले आते हैं तो आप निश्चित जान लीजिएगा आपके कष्ट काफी कम हो जाएंगे। सोए प्रातः जल्दी उठकर सूर्यदेव पर जल चढ़ाएं, जल अर्पित करें और रात में बहुत देर तक ना सोएं। प्रत्येक दिशा में देर से देर आप रात्रि 10 बजे तक सो जाएं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। इसी प्रकार हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को जाकर वहां पर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें और अपने सीधे हाथ से, अंगूठे से, हनुमान जी के सीधे पैर के अंगूठे से, उनकी रज से लेके, मिट्टी लेके, उनका सिंदूर लेके अपने माथे पर लगाएं। ये भी आपको मंगलवार को करना है। मांसाहार का त्याग करें। जितने भी नशीले पदार्थ हैं, धूमपान है, शराब है, इनको भी त्याग करें। निश्चित जान लीजिए आपका ये समय अशुभ नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हर हर महादेव, जय महाकाल।